सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए? कई लोग कहते हैं सर एमबीए फाइनेंस करने से फ़ायदा होगा, कई लोग कहते हैं सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से फ़ायदा हो सकता है, कई लोग कहते हैं कि नहीं सर एनआईएसएम का कोर्स बहुत ज़रूरी है, कई लोग कहेंगे नहीं 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 सर जो है सीएफए बहुत अच्छी डिग्री है, ये अगर कर लें तो आपको ट्रेडिंग में बहुत प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि सर कौन सी क्वालिफिकेशन कौन सी डिग्री ले जिससे सर हमें ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। और ये क्वेश्चन मोस्टली आता है यंग बॉयज की तरफ से जो अभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उसी क्षेत्र में उसी फील्ड में पढ़ाई करूं जिससे कि जो है मुझे एक एज मिले। तो आइए मैं इसके बारे में आपको एक बात बताता हूं कि पहले तो आप समझिए कि स्टॉक ट्रेडिंग है क्या। क्वालिफिकेशन लेने से पहले या कोई भी एजुकेशन लेने से पहले आपको पहले समझना होगा कि जिस फील्ड के लिए आप जा रहे हैं वो चीज़ है क्या। क्योंकि मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर मैंने बहुत से हाईली क्वालिफाइड लोगों को देखा है कि वो स्टॉक मार्केट में लॉस करके और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है, इवन 10th पास या कुछ लोगों ने तो 10th नहीं भी किया हुआ है, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, लेकिन दे आर मेकिंग ह्यूज मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो ऐसा क्यों? फिर क्या गैप रह गया? पहले इसके लिए आपको समझना होगा कि स्टॉक ट्रेडिंग है क्या। देखिए स्टॉक ट्रेडिंग कुछ लोग समझते हैं कि केवल अगर हम नॉलेज ले लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन मार्केट की ले लेंगे तो हम स्टॉक ट्रेडिंग में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। हमने सारी फाइनेंस की बुक्स पढ़ ली, हमने सारे फाइनेंस के लेक्चर अटेंड कर लिए और हमने टेक्निकल एनालिसिस पे सारी बुक्स पढ़ डाली, सारी रीडिंग कर डाली और हम मास्टर हो गए और हम अब ट्रेड करेंगे तो हम एकदम हमेशा विन करेंगे। तो ये सबसे गलत सोच है। ये उसी तरीके से है जैसे आप दुनिया के सबसे बेस्ट, सबसे मतलब सोफिस्टिकेटेड स्विमिंग पूल, सबसे कॉस्टली स्विमिंग पूल के पास बैठ जाएं और दुनिया की सबसे जो टॉप 10 या टॉप 15 या जितनी हो सकता है या फिर सारी स्विमिंग के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उसे आप पढ़ डालें और उन्हें याद भी कर लें, फिर भी आप एक अच्छे स्विमर नहीं बन सकते हैं। हो सकता है कि एक गांव में रहने वाला लड़का जो अपने जो है रोज नदी नहाने जाता है और वहां वो गंगा जी में छलांग मारता है और वहां जाकर के वो बहुत अच्छी स्विमिंग करता है, वो आपसे लाख गुना अच्छी स्विमिंग करेगा और आपसे बहुत अच्छा स्विमर बनेगा। तो पहले आपको समझना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। ट्रेडिंग जो है वो एग्जैक्टली स्विमिंग की तरह ही एक स्किल है, ये कोई नौकरी नहीं है। लोग क्या समझते हैं ना, कोई अभी भी माइंडसेट कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट वाला होता है कि हमने डिग्री हासिल करी तो हमें नौकरी मिल जाएगी। ट्रेडिंग कोई नौकरी नहीं है, ट्रेडिंग एक स्किल है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसके लिए आपको एक स्किल चाहिए। ठीक है, वो स्किल आती है किस चीज से? प्रैक्टिस से। वो स्किल आती है कॉमन सेंस से। वो स्किल किसी डिग्री से नहीं आती। ठीक है, बल्कि डिग्री से क्या होता है, डिग्री से एक उल्टा असर होता है। ज्यादा क्वालिफाइड लोग मैं अक्सर देखता हूं स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं। ज्यादा क्वालिफाइड लोग अक्सर स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है ईगो। यार मैंने तो सब पढ़ लिया, यार मैंने तो सब सीख लिया, अब ये क्या मुझे पढ़ना। ये जो ईगो है, ये जो अनविलिंगनेस टू लर्न है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है मार्केट में। हम्बलनेस रिजल्ट देती है। आप जितने हम्बल होगे, आप जितने ज्यादा पोलाइट होगे, आप जितने ज्यादा झुकोगे, उतना ज्यादा मार्केट में सीखेंगे। प्लस क्या होता है, जब ईगो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा ओवर क्वालिफिकेशन हो जाती है, तो प्रॉब्लम एक और आती है, ओवर एनालिसिस, जिसको बोलते हैं हम एनालिसिस पैरालिसिस। कई लोग कहते हैं कि सर जब मैं नया नया था ना स्टॉक मार्केट में, तब मुझे आप जो है, कई बच्चे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब नया नया आया था ना सर, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, जो थोड़ा बहुत पता था तो सर मैं प्रॉफिट मेरा आ जाता था। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ाई करता गया, जैसे जैसे मैं जानता गया, तो फिर सर मेरा थोड़ा सा ट्रेडिंग गड़बड़ होने लगा। उसका रीज़न है एनालिसिस पैरालिसिस। सिंप्लिसिटी स्टॉक मार्केट में हमेशा विन करती है, ओवर कॉम्प्लिकेशन हमेशा आपको लॉस देगा। जब आप सिंपल सी चीज समझ लेंगे स्टॉक मार्केट में कि भैया ये है, एक कोई भी एक पैटर्न सिंपल सा पकड़ लो और उसको फॉलो कर लो रिलीजियसली डे एंड नाइट, तो फिर आपका परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होगा। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स कर लोगे अपने ट्रेडिंग चार्ट को, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को पूरा, मतलब सोचो कि मैं ये भी लगा लूं, ये भी लगा लूं, सारी चीजें भर दूं इसमें,
सो दैट कि जो है मुझे ढेर सारे प्रॉफिट मिल जाए। तो हमेशा आपको एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे तो आपकी पोजीशन जो है वो डाउनवर्ड ही जाएगी, अप साइड नहीं जाएगी। प्लस आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार मैं तो सब जानता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं, फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो क्या चीज है? तो इसका कोई क्वालिफिकेशन से लेना देना नहीं है। तो मैं आज आपको क्लियरली बता दूं, स्टॉक ट्रेडिंग का क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप किस बैकग्राउंड से आए हो, बल्कि मैं कहूं आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, कहां से आए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट जो है, जो स्टॉक ट्रेडिंग है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक बिजनेस है। द मोस्ट डेमोक्रेटिक बिजनेस इज स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है, यहां पर कोई किसी भी तरीके का कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किस बैकग्राउंड से आए हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आप किस जगह से आए हो, आप किस कम्युनिटी से आए हो, आप किस जगह, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज, मतलब कास्ट, क्रीड, रेस, लोकेलिटी, कम्युनिज्म, कुछ भी यहां नहीं चलता है। केवल प्योरली चलता है यहां पर आपका इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट वो भी क्या, आईक्यू इसके लिए नहीं कि आपको आइंस्टाइन होना पड़ेगा, भैया रॉकेट साइंस नहीं है। और बहुत हाई आईक्यू वाले लोग अक्सर यहां फेल हो जाते हैं, ये भी बता दूं मैं। न्यूटन जो थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट में हमेशा वो मार्केट से फेल हुए। वो उन्होंने बहुत बड़े फिजिक्स के लॉज तो निकाल लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में फेल हुआ, और उसमें हमेशा वो स्टॉक मार्केट से दूर रहते थे, कहते थे ये सबसे बेकार चीज है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट से कभी पैसा नहीं बना पाए। तो इसलिए इंटेलिजेंट होना अपने आप में, अगर जो कोई समझता है, देखो एक होता है इंटेलिजेंट होना और दूसरा होता है अपने आप को इंटेलिजेंट समझना। समस्या सबसे ज्यादा उन लोगों से होती है जो अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं, क्योंकि फिर उनका उपाय नहीं है। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो हर जगह बेटर परफॉर्म करते हैं, वो ट्रेडिंग में भी बेटर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं उनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। और क्योंकि वो पहली बात तो वो सीखेंगे नहीं, और दूसरी चीज जब मार्केट उनको पनिश करेगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे ना यार मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं कैसे हार गया। कहीं ना कहीं ये मार्केट गलत है, कहीं ना कहीं सिस्टम गलत है, तो वो ब्लेम दूसरे पे देंगे, अपने पे नहीं देंगे। तो अब मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? नंबर 1, सिंप्लिसिटी। आपका माइंड थिंकिंग, आपकी थिंकिंग जो है वो सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। विलिंग टू लर्न, आपके अंदर सीखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपके अंदर सीखने के लिए, अगर आप छोटे बच्चे से भी सीखना पड़े और आप झुक के सीखने को तैयार हो, तब समझ लो यू आर गोइंग टू बी अ गुड ट्रेडर। कई लोगों के साथ दिक्कत होती है, कहते हैं यार मैं तो एज में, मेरी एज तो 55 है, 60 है, और मैं इस पोस्ट पे काम कर चुका हूं, अब मैं कैसे सीखूं? तो वो कभी भी स्टॉक मार्केट में अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। मैंने बहुत से ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो बहुत ज्यादा सीनियर हैं, मतलब उनका एक स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस लगभग हमारी जितनी उम्र है उससे भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर उनके सामने कोई बात कही जाती है और उनको लगता है कि ये बात नहीं है, तो वो एकदम बच्चों की तरह आकर के सीखते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो कितनी बड़ी मतलब ऑलरेडी फिगर हैं स्टॉक मार्केट में। क्योंकि उनके अंदर वो टेंडेंसी है सीखने की, वो जानने की टेंडेंसी है, कोई भी नई चीज वो तुरंत सीखने को तैयार रहते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। यही ललक, यही विलिंगनेस होनी चाहिए हर एक पर्सन में जो एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर बनना चाहता है। फिर दूसरी चीज क्या है? डिसिप्लिन। जो भी आप लर्न करो, जो भी आप रूल्स को समझो, संभलो, उसको डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करो। इनडिसिप्लिन्ड आदमी दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। सेम यहां पर भी है स्टॉक मार्केट में। और जैसा मैंने कहा, जो आदमी थोड़ा सा मॉडरेट बैकग्राउंड से आया होता है उसके अंदर डिसिप्लिन ज्यादा मिलती है। जो अपने को बहुत हाई बैकग्राउंड का समझता है या फिर हाई क्वालिफिकेशन या हाई इंटेलिजेंस लेवल का समझता है, उसके साथ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। तो अपने आप को थोड़ा धरातल पर ले आएं, जमीन से जोड़ें, और जमीन से जुड़ करके स्टॉक ट्रेडिंग करने की कोशिश करें और उसको सीखने की कोशिश करें। परसिस्टेंस। इंटेलिजेंट आदमी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, या फिर कह लें जनरली जो है, एक उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो परसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि माइंड बहुत उनका कह सकते हैं ना कि वो रेस्टलेस होता है, क्योंकि वो 10 तरफ भागता है, वो हर जगह लग जाता है ना, 10 तरफ भागता है वो। उनको डिसिप्लिन में हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
जो जिसको कहते हैं मोटी भाषा में कि बड़ा तेज आदमी है। थोड़ा तेज आदमी जो होता है ना, वो हर जगह जो है तेज होने लगता है, तो फिर वो बंट जाता है, बिखर जाता है और उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। लेकिन जो सिंपल और कहना धीरे धीरे चलने वाला आदमी है, स्टेबल चलने वाला आदमी है, वो स्टॉक मार्केट में चूंकि वो बिखरता नहीं है, उसको एक चीज एक लाइन पे पकड़ा गया तो उस एक लाइन पर वो चलता चला जाता है और वो सीखता चला जाता है उसी लाइन पर, उसका फोकस अब इधर उधर नहीं है, तो वो हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा। यहां पर आईक्यू से ज्यादा ईक्यू इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में आईक्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बता दूं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट आईक्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट। ईक्यू आपका जितना ज्यादा बेटर होगा, यानी जितनी अच्छे तरीके से आप अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हो, जितने अच्छे तरीके से आप अपने भावनाओं पे नियंत्रण रख सकते हैं, उतने ही आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो ये है एक अच्छे ट्रेडर की क्वालिफिकेशंस। क्या? विलिंगनेस टू लर्न, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस, हम्बलनेस, सिंप्लिसिटी, ठीक है, और फोकस्ड अप्रोच। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप चाहे कितनी भी पढ़ाई किए हुए हों, आपने चाहे जो भी कुछ पढ़ा हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, आपका कोई भी फाइनेंशियल और फैमिली या सोशल या कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, इररेस्पेक्टिव, कोई मायने नहीं रखता है, आप सक्सेसफुल होकर रहेंगे स्टॉक मार्केट में। तो ये बातें जो हमने कही, बस आप इन पर ध्यान रखो, इनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करो, और आपको एक सक्सेसफुल और रिच ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं अनिल राय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ये वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में नए हैं, उनकी भी हेल्प करें। और हमारे इस वीडियो में इसमें एक बेल आइकॉन है, उसको जरूर प्रेस करें। जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आप तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आप उससे फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।